जय श्री श्याम साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेज में। जी हाँ साथियों, रीट की साइकोलॉजी चल रही है, फ्लैगशिप योजना अपने कोर्स में चल रही है, जिसकी आज तीसरी क्लास लेकर के आए हैं। शैक्षिक परिदृश्य लगभग कंप्लीट है साथियों अपना। अब बात करेंगे इसमें शैक्षिक परिदृश्य के अलावा राजस्थान का सामान्य ज्ञान, उसके अंदर फ्लैगशिप योजनाओं की आज तीसरी क्लास है। 2 क्लास में पहले ले चुका हूँ साथियों, सभी में सरल और सटीक भाषा काम में ली है और हस्तलिखित नोट्स काम में लिए हैं साथियों। पूरे के पूरे अपन ने हस्तलिखित नोट्स, और वो हस्तलिखित नोट्स साथियों मैंने आपको प्रोवाइड भी करवाए हैं। फ्लैगशिप योजना भी आपको नहीं भेजी है, जैसे ही फ्लैगशिप योजना पूरी हो जाती है 25 की 25, उसके बाद में आपको सेंड कर दी जाएगी साथियों। आज अपनी 20 फ्लैगशिप योजनाएं कंप्लीट हो जाएगी। देखिएगा 13 हो चुकी है, अब 14वीं संशोधित वितरण क्षेत्र योजना। इसके अंदर क्या है कि बिजली कंपनियों को वित्तीय सहायता देना। भाई बिजली कंपनियां घाटे में चल रही है, बिजली कंपनियां जितनी भी है वो कह रही है कि हम घाटे में चल रहे हैं, तो हमें क्या दो, थोड़ा बहुत वित्तीय सहायता दो। तो सरकार उनको वित्तीय सहायता दे रही है। बजट कितना रखा, 303,758 करोड़, यानी इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3,03,758 करोड़। 3 लाख कितने दिए साथियों, देखिएगा कितने दिए, 3,03,758 करोड़ रुपए। और इसका साथियों कितने वर्ष का रखा है, इसका टारगेट 5 वर्ष का रखा है। 2021 से 2026 का इसका टारगेट रखा है। अब इसमें 2 घटक है, घटक ए और घटक बी। घटक एक में तो कहा प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग लगेगी, वो साथियों हर एक घर में लगने लग गई है स्मार्ट मीटर, जहां पे खुद को रिचार्ज करो, खुद करो, सब कुछ काम खुद करो। वित्तीय सहायता मिलेगी कंपनियों को। दूसरा है कि प्रशिक्षण दिया जाएगा, जो यहां कंपनियों में काम कर रहे हैं उनको प्रशिक्षण दिया देंगे और सहायक गतिविधियों को बढ़ावा देंगे। यानी बिजली की जो सहायक गतिविधियां हैं, जैसे भी जो आपके बिजली के कंपनियों के लिए फायदेमंद हो, उनको क्या करेंगे, सहायता देंगे। टारगेट क्या रखा है कि ऊर्जा हानि को 2024-25 तक 12 से 15% तक कम करना है। ऊर्जा में जो हानि हो रही है, कितनी हानि हो रही है, लाखों करोड़ों में हानि हो रही है, उसको 12 से 15% तक कम करने का टारगेट रखा है। कब तक, 2024-25, ये जो वर्ष चल रहा है यहां तक। तो साथियों यहां पे इतना सा पूछेंगे, बिजली विभाग से संबंधित कौन सी है योजना, तो संशोधित वितरण क्षेत्र योजना। अगला देखिएगा प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना। साथियों अपने यहाँ पर जो क्लास चल रही है उसमें सीधा सिर्फ और सिर्फ योजना के बारे में बात होती है, न इधर कोई बात होती है न इधर कोई बात होती है। अपन सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। क्लास पसंद आती है तो बस आपको इतना सा करना है कि कमेंट जरूर करना है कि सर हाँ क्लास अच्छी लग रही है, आप कंटिन्यू क्लास लाते रहिए। क्योंकि जैसे कमेंट देखते हैं ना, तब हमारा हौसला अफजाई होता है कि हाँ छात्रों ने कमेंट करा, वास्तव में उनको क्लास पसंद आई है। और कमेंट नहीं आते तब कहते हैं यार छात्र देख कर तो जा रहे, कमेंट नहीं कर रहे, इसका मतलब क्लास अच्छी से पसंद नहीं आई है। फिर हम थोड़ा मेहनत और ज्यादा करने की कोशिश करते हैं, फिर 2 दिन 3 दिन क्लासें लेट भी हो जाती है। बस जितने ज्यादा पॉजिटिव कमेंट आते हैं उतना ही मन करता है कि दिन में 2 क्लास चढ़ा दें अपन साथियों, वो रहता है। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना ये 24 अप्रैल 2020 को ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने के लिए लागू हुई है। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना, इसमें क्या करा है, पंचायती राज मंत्रालय इसको सुचारू रूप से चालू करता। संपत्ति कार्ड, यानी जो आपके रजिस्ट्री वगैरह है, जो पट्टे वगैरह है मकानों के, ये बनाए जाते हैं, आपको संपत्ति का कार्ड दिया जाता है। आप उस संपत्ति से बैंक से लोन लेकर के अपना बिजनेस भी शुरू कर सकते हो। कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना, प्रधानमंत्री आपको अपनी जमीन का स्वामित्व दे रहा है कि आपकी जो जमीन है जिस पर आप रह रहे हो उसका पट्टे वगैरह बनवाइए। पट्टे वगैरह बनवा के आप उससे पट्टे से बैंक में लोन और ऋण भी ले सकते हैं मेरे भाइयों। यहां पे प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना आपके संपत्ति कार्ड किससे अंतर्गत है, ग्रामीण क्षेत्रों को क्या करना है, सशक्त बनाने के लिए योजना लागू की गई है। संपत्ति कार्ड का वित्तीय उपयोग कर सकते हैं और जमीनी विवाद इससे कम हो जाएंगे। अगला है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, जल संरक्षण हेतु तो यह पहल की गई है। इसका पहला जो चरण है साथियों 27 जनवरी 2016 को गर्दनखेड़ी गांव जो है झालावाड़ से शुरू हुआ पहला चरण, लेकिन अभी के समय इसका दूसरा चरण चल रहा है, इसलिए इसको मोस्ट इंपोर्टेंट है। 18 फरवरी 2024 से भी चल रहा है। टारगेट है कि 349 पंचायत समितियों के 20,000 गांवों में 5 लाख जल संचयन का निर्माण करना है। जो 349 पंचायत समितियां हैं, टारगेट बना के रखा है, उसके 20,000 गांवों में 5 लाख जल संचयन का निर्माण करना। जल संचयन मतलब एनीकट बनाओ, तालाब बनाओ, टैंक बनाओ, या कोई पुराना टैंक वगैरह बना हुआ है सार्वजनिक, उसकी मरम्मत वगैरह करो। ये साथियों इसके अंदर रखा है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, जल को संरक्षित रखने के लिए पहल की गई है।
पहले चरण का जरूर मोस्ट है कि गर्दनखेड़ी गांव, लेकिन अभी सेकंड चल रहा है तो सेकंड का ही सवाल बनेगा। इसमें क्या कहा गया है कि गांव वगैरह में जो जल टैंक बने हुए, एनीकट बने हुए, उनको वापस मरम्मत करो या नए बनाओ साथियों, क्या करो, नए बनाओ। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना साथियों, ये इंपॉर्टेंट है, यहां पर देख लेना। 25 दिसंबर 2000 से ये लागू हुई है। राज्य सरकार इसमें 60% खर्चा वहन करती है और केंद्र सरकार 40% वहन करती है। पूर्वोत्तर में ये राज्य सरकार के, केंद्र सरकार तो 90% और राज्य सरकार 10% खर्च वहन करती है। 500 से अधिक आबादी को सड़क से जोड़ना। गांव में अगर 500 से अधिक आबादी है तो उसको, आबादी वाले गांव को या ढाणी को सड़क से जोड़ना इसकी प्रमुखता है। अगर पहाड़ी इलाका है तो वहां 250 की आबादी है तो भी उसको सड़क को ग्रामीण एरिया से जोड़ना। जैसे आपके गांव के पास से कहीं से 6 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर से अगर हाईवे निकल रहा है, उस हाईवे को, गांव के 500 आबादी है तो उस हाईवे को गांव से कनेक्ट करना है कैसे भी करके, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत। अब देखो साथियों, अटल प्रगति पथ, इसको अलग से योजना ही मानेंगे तो ये जो योजना रहेगी साथियों 17-18वें नंबर मान सकते हैं, अलग से योजना है। 10,000 से अधिक आबादी पर ये अटल प्रगति पथ बनाया गया है। आपने देखा होगा कि कई ग्राम पंचायतों में सीमेंट की रोडें बनी है। मेन जो गांव है उसकी पंचायत मुख्यालय पे, पंचायत के अंदर, गांव के अंदर एक गौरव पथ वगैरह है, वो वाले साथियों उसको अटल प्रगति पत्र। इसमें देखो 3 किलोमीटर तक लंबी रोड रहेगी। ये रोड की लंबाई कितनी है, 3 है, चौड़ाई कितनी है, 7 मीटर है, और ये डबल लाइन है आने और जाने दोनों के लिए। दोनों तरफ नालियां भी होगी, इसमें दोनों तरफ क्या होगी, नालियां भी बनेगी, और पूरी की पूरी सीमेंट और कंक्रीट से बनी जाएगी। देखो 3 किलोमीटर लंबी होगी, 7 मीटर चौड़ी होगी, डबल लाइन होगी, दोनों तरफ नालियां होगी, पूरी की पूरी सीमेंट कंक्रीट की होगी साथियों। बजट 500 करोड़ है इसका। 5,000 से अधिक आबादी वाले 250 गांवों में यह सड़क बन चुकी है और बन रही है साथियों। 5,000 से अधिक आबादी वाले गांव है जितने भी है, 250 गांवों में तो बन चुकी है और भी बनने की कगार पर है साथियों। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, देखना प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और एक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, दोनों अलग अलग है। आपने देखा होगा गांव के अंदर अभी 1 कमरा 2 कमरे बन रहे हैं, सरकार उनका पैसा भी आपके खाते में ट्रांसफर कर रही है। ये योजना 25 जून 2015 को लागू हुई है। शहरी क्षेत्रों के गरीबों को पक्के घर उपलब्ध कराना इसका मेन काम है। शहरी है तो शहर वाले क्षेत्रों में जो रह रहे हैं उनको, और ग्रामीण है तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो रह रहे हैं उनको पक्के घर उपलब्ध कराना। वर्तमान में 8.65 लाख घरों को यह मंजूरी मिल चुकी है साथियों। इसमें सबसे ज्यादा फायदा ईडब्ल्यूएस का। ईडब्ल्यूएस को 3 लाख से कम वार्षिक आय है तो उनके लिए पात्र है साथियों। निम्न वर्ग वाले 3 से 6 लाख में पात्र है, मध्यम वर्ग वाले 6 से 9 लाख में ये पात्र है। घर का मुखिया लेकिन महिला का होना जरूरी है। इसमें अंदर घर का मुखिया कौन होना चाहिए, महिला होगी तभी बात यहाँ पे बनने वाली है। ईडब्ल्यूएस श्रेणी को आवास बनाने या सुधरवाने के लिए 1.5 लाख, ईडब्ल्यूएस श्रेणी है उसको आवास बनवाना है अलग से, या फिर अपना जो आवास बना हुआ है उसको सुधरवाना है तो 1.5 लाख खर्चा लगेगा। इसके 1.5 लाख का जो सहायता वो सरकार देगी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। इसमें जो ऋण दिया जाएगा 6 लाख का अगर आप ऋण लेते हो तो 6 से 5% में आपको दिया जाएगा। अगर 9 लाख का लेते हो तो 4% में, और 12 लाख का 3% में आपको ऋण दिया जाएगा साथियों। अगला देखिएगा मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना। ये योजना कब चली है साथियों, 15 दिसंबर 2024 को। जैसे ही अपनी योजनाएं कंप्लीट हो जाती है साथियों, सभी योजनाओं के तारीखें एक साथ याद रखेंगे। ट्रिक से पढ़ाऊंगा मैं, एक तारीख आपके मुख्य जबानी ऐसी कहानी बना करके कि आपको पूरी योजनाओं की तारीखें कब शुरू हुई वो मुख्य जबानी याद हो जाए मेरे भाइयों। सबसे पहले आप आगे देखो, शहरी क्षेत्रों के मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना का मतलब है शहरी क्षेत्रों के जो हस्तशिल्प है, हाथ की कला दिखाने वाले हैं, सफाई कर्मचारी हो गए चाहे बिल्डिंग कर्मचारी हो गए, जो अपना हाथ का हुनर दिखाते हैं उनको सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना लागू की गई है। इसमें 80,000 तक का ऋण दिया जाता है। पहले चरण में 10,000 मिलेंगे, 12 मंथ के लिए आपको मिलते हैं। दूसरे चरण में 20,000 रुपए मिलेंगे, 18 महीने के लिए मिलेंगे। तीसरे चरण में 50,000 मिलेंगे, 36 महीने यानी 3 साल के लिए मिलेंगे। 3 चरणों में आपको 80,000 रुपए यहाँ सरकार देती है साथियों, मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत। अगला देखिएगा, लास्ट योजना है 20वीं। योजनाएं टोटल 25 है। आज की क्लास की लास्ट योजना साथियों, मिशन हरियालो राजस्थान, 7 अगस्त 2024 को ये लागू हुआ है। कहां से शुरू हुआ, गांव जहोता दुदू जयपुर। दुदू जयपुर क्यों कहा, क्योंकि दुदू इलाके में है, दुदू को जिला भी घोषित किया गया था। दुदू इलाके जयपुर में यह है। 2024-25 तक 7 करोड़ पौधे लगाने का है, 25-26 तक 10 करोड़ पौधे लगाने का है,
5 वर्षों में कुल पौधे कितने, 50 करोड़ पौधे लगाने का टारगेट रखा है मिशन हरियालो राजस्थान में। मतलब राजस्थान को पूरा हरा भरा करने का संकल्प ले लिया है सरकार ने। 7 अगस्त 2024 को ये लागू हुआ। उस एक साल में 7 करोड़ पौधे लगे। 25-26 इस साल 10 करोड़ पौधे लगाने का टारगेट, और 5 साल में 50 करोड़ पौधे लगाने का टारगेट है। एक साल में कितने लगे, 7 करोड़ 24 में, 25वीं वर्ष में कितने हैं, 10 करोड़, और 5 सालों में कितने हैं, 50 करोड़ पौधे लगेंगे। 2000 वन्य मित्र तैयार किए जाएंगे जो वन की सुरक्षा करें, उन पौधों के लिए सुरक्षा करेंगे, उनके लिए 2000 वन मित्र भी तैयार किए जाएंगे। साथियों, खेजड़ले जोधपुर में स्वदेशी पौधा संग्रहालय लगाया गया है। संग्रहालय जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे संग्रहालय जहां पर अलग अलग डिजाइन वगैरह की, जैसे घड़ी का संग्रहालय हो गया, पुस्तकों का संग्रहालय हो गया, वहां पुस्तकें होती है। तो स्वदेशी पौधों का संग्रहालय जहां स्वदेशी पौधे ही पौधे होंगे, वो अमृता देवी के गांव खेजड़ले जोधपुर में बनाया गया है। साथियों, 2025-26 बजट में फर्स्ट ग्रीन बजट कहा गया है इसको। 2025-26 बजट में ये लागू हुआ है और इसको कहा गया है साथियों फर्स्ट ग्रीन बजट कहा गया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों, जो अलग से थोड़ा सा दिखता है उसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। और आंकड़े साथियों बहुत ज्यादा होते हैं। आंकड़े याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है। तो कितने पौधे लगे, कितनी सड़क लगे, कितने गाँव में बन गए, कितने क्या हो गए साथियों, ये बहुत कंफ्यूजन वाले होते हैं। तो हो सकता है तो उनसे दूरी ही बनाकर चले। तो साथियों, ये अपने टॉप मोस्ट अपने 20 पूरी हो चुकी है फ्लैगशिप योजनाएं। अगर आप सबको साथियों बात करें, अगर आप सबको इन सब के नोट्स वगैरह चाहिए कि सर हमें तो इन सब के नोट्स चाहिए, नोट्स कहाँ से मिलेंगे, तो साथियों आपको नोट्स मिल जाएंगे यहाँ से। इन सभी के नोट्स की बात करें तो ये यहाँ से आपको नोट्स मिल जाएंगे, जिसके अंदर साथियों क्या क्या होगा, पूरी साइकोलॉजी होगी, शैक्षिक परिदर्शन, नवाचार, आरटी 2009 2011 25% फ्री वाली आरटी, एसएमसी, एसडीएमसी, एनईपी 2020 और फ्लैगशिप योजना भी 20 हो गई। 5 और होते ही इसमें ऐड कर दी जाएगी। इन सब का शुल्क मात्र 49 रुपए रखा गया। साथियों, करना क्या है, इस नंबर पर मैसेज करना है 8890620764 पर, लिखना है रेट मेंस के नोट्स चाहिए साइको वाले। तो साथियों आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। अगर आपको क्लास पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें। अगर साथियों थोड़ा सा भी आपको लगा कि ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।